अचन पुलवामा में मिलिटेंटों के हाथों मारे गए संजय शर्मा के घर वाले वादी कश्मीर से माइग्रेशन कर चुके हैं। वो अब जम्मू पहुंच गए हैं और एक रिश्तेदार के घर में रिहायश पजीर हैं। अनजानी संजय शर्मा की बेवा सुनीता शर्मा अपने बच्चों और खानदान के दीगर अफराद के साथ जम्मू मुंतकिल हुई। उन्होंने जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर से राब्ता किया ताकि वो इमदादी महकमे में माइग्रेंट के तौर पर अपने इंदराज के लिए जाएं। सुनीता और खानदान के दीगर अफराद का कहना है कि उन्होंने माइग्रेशन का फैसला किया क्योंकि वादी में कश्मीरी पंडितों के लिए सिक्योरिटी की सूरत हाल साजगार नहीं है। उनका कहना है कि वो संजय के कत्ल के बाद घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने अब LG मनोज सिन्हा से उनके मसाइल को हल करने, अनजानी संजय की बेवा को मुलाजमत फराहम करने, 1 करोड़ एक्स ग्रेशिया जारी करने और जम्मू में माइग्रेंट के तौर पर उनका इंदराज करने की अपील की। मेरे हस्बैंड को मार दिया गया। एक और बीमार शख्स था और डॉक्टर के पास हम दोनों जा रहे थे। रास्ते में उन पे गोलियां चलाई गई, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। गोलियां चलाने के बाद हॉस्पिटल उनको पहुंचाया, वो नहीं बच पाए। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सहारा, हमें सहारा क्वार्टर, फैमिली 3 क्वार्टर मिलना चाहिए, फैमिली क्वार्टर हमें। हम 2 दिन से सड़क पे घूम रहे हैं, हम कश्मीर छोड़ के आ गए, हम वहाँ नहीं रह पाएंगे, अब नहीं रह सकते, हमें बहुत डर है वहाँ पे। मेरे 3 बच्चे हैं, हम 15 मेंबर्स हैं। हम एक ही घर में रह रहे थे, अलग अलग रह रहे थे एक ही मकान में। हमारे साथ ऐसा हो गया और हमें उसके बाद बहुत ही डर लग रहा है। हम 18 दिन से 15-16 दिन से बाहर भी नहीं निकले, बिल्कुल दरवाजे से बाहर नहीं निकले। फिर हम 2 दिन ये कश्मीर छोड़ के हम आ गए। हम वहाँ बहुत डरते हैं। अब हमें कोई सहारा, कोई भरोसा नहीं रहा वहाँ पे। इसलिए हम ये फील, हमें कोई रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए, क्वार्टर मिलना चाहिए, मुझे कोई जॉब, इन बच्चों को कैसे पालूं, कैसे पढ़ाऊं लिखाऊं इन बच्चों को, और मेरे को मिलना चाहिए। तो हमें फैमिली में 3 क्वार्टर यहाँ पे मिलने चाहिए। हम क्या करें, हम वहाँ बिल्कुल नहीं रह पाए। हम सब कुछ छोड़ के आ गए हैं वहाँ से। अब ये हम गवर्नमेंट साहब से ये अपील, गवर्नर साहब से ये हमारी अपील है। हमारी अपील किसी ने नहीं सुनी। महबूबा मुफ्ती जी आए थे, उन्होंने वादे किए थे। रविंद्र रैना जी आए थे, उन्होंने भी वादे किए, बहुत सारे उन्होंने वादे किया, किसी ने कुछ नहीं हमारे लिए। हमें बहुत डर लग रहा है वहाँ, इसलिए हम यहाँ आ गए। हमें गवर्नर साहब से यही अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ ठिकाना बनाए और इसको कुछ बच्चों के लिए सहारा बनना चाहिए, इसको जॉब मिलनी चाहिए। बच्चे छोटे छोटे कैसे पालेंगे, ये क्या करेंगे बच्चों को। वो मेरा तो देवर ने, वो मेरा बच्चा था, मैं अपने बच्चे की तरह उसको पाला था। हमें छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएं, भूखे इन बच्चों को क्या करेंगे। हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए जहाँ अपने बच्चों को रख सकते हैं। हम भीख मांग कर लाए, बाहर से लाए, कम से कम रात को हमें सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। अंदर से इतना दर्द है कि बोल भी नहीं सकती हूँ कुछ। मैंने अपना बच्चा खोया, मेरा बच्चा था। हम 35 साल से समझो, जब से 90s के दौर में से लेकर आज टिल डेट कोई भी थक नहीं था और कुछ डर से भी हमें नहीं था। वहां पर अचानक क्या हुआ, ये मिलिट्री ने कैसे किया, प्लान करके कि यहाँ से कश्मीरी पंडित भाग जाएं, वो इसी प्लान के साथ उन्होंने ये किया, जिस वजह से ऐसा इंसिडेंट हमारे घर के साथ हुआ है और मैंने अपना भाई खोया है। उन्होंने भी जितने भी घर है वहां पर आगे पीछे जितने भी घर है वो भी खौफ के माहौल में अब हो गए। 15-16 दिन से हम घर में, 15 दिन से हम घर में थे। अच्छा। बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं, अगर घर से बाहर जाएंगे तो सिक्योरिटी लेकर जानी थी। अब सिक्योरिटी लेकर हम कहीं पर जाएंगे तो फिर हमें भी डर है, तो सिक्योरिटी लेकर कहाँ जाएंगे हम। सरकार से रिक्वेस्ट यही करते हैं कि इनके लिए कम से कम क्वार्टर मिलने चाहिए। 3 भाई है, 3 शर्ट मिलने चाहिए और इसका ख्याल रखें कि छोटे छोटे बच्चे हैं। 2.5 साल का लड़का है, 7 साल की बेटी है, 9 साल की बेटी है, वो जिसको कम से कम कंपल्सरी अपार्टमेंट मिलनी चाहिए। वो तो तभी तो ये अपना घर बसर गुजार कर सकती है। और ये मुझे भी बोल रही थी कि अगर मुझे 3-4 दिन तक कुछ नहीं मिला, मैं भूखे मर, लेकिन मैं सड़क पर, तो मेरा मतलब अयाल समेत, अपने परिवार समेत मैं खुदकुशी करूंगी, दरिया में अपने आप को डाल दूंगी और ये सारा जिम्मेवार LG महोदय होगा।